जय हिंद दोस्तों। फिर से आ गया हूं मैं आप लोग के बीच। अभिषेक आर्ट्स में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग 5 नंबर चैप्टर हिंदी के करने वाले हैं। कितने नंबर चैप्टर? 5 नंबर चैप्टर आज हम लोग हिंदी के करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपका जितने भी दोस्त है सबको वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं 12th क्लास का जो 2027 में एग्जाम देने वाला है, सब फ्री में यानी मुफ्त में, याद रखेगा, हिंदी कंप्लीट कर पाए अभिषेक आर्ट्स चैनल से जुड़ के। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या आपको क्लास अच्छा लगा, तो हम आपके लिए फिर अगले दिन वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो बना के दूंगा आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कर सकें। आपको बता दें कि हमारे यहाँ ऑफलाइन में जो क्लासेस है वह शुरू हो चुका है। याद रखिए 11th के बैच सुबह 7 बजे से चल रहा है। याद रखिए, जो कि अभी 1 से 2 दिन क्लास चला है। जितने भी न्यू स्टूडेंट है जो अभी कहीं नहीं क्लास पकड़ा है, आप तो आप आके एक बार विजिट कर सकते हैं। 7 दिन का डेमो क्लास है, फ्री में 7 दिन डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे पढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के फिर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, 12th का एक नया बैच 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि आप इसमें भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो पता है कमलागढ़ हाई स्कूल डुमरा में, गेट के जस्ट सामने टावर वाला कैंपस में है। अभिषेक आर्ट्स, आर्ट्स के बादशाह, याद रखिएगा, आर्ट्स के बादशाह अभिषेक आर्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं रोज। चैप्टर का नाम क्या होगा? रोज। राइटर का नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अयज्ञ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, याद रखिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या है। देखिए जो प्रश्न नंबर 1 है आपका क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 1 है, याद रखिएगा, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अयज्ञ जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। देखिए कौन सी है, तो हम आपको बता दें, क्या यह तिरिच है? तो तिरिच नहीं होगा। उसने कहा था? नहीं होगा। सुखमय जीवन होगा? नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर उसने रोज। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रोज। क्या हो जाएगा? रोज। फिर से हम आपको बता दें, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अयज्ञ जी मूलतः क्या थे? मूलतः देखिए अयज्ञ जी क्या थे। देखिए निबंधकार थे क्या, उपन्यासकार थे क्या, देखिए कहानीकार थे क्या, या व्यंग्यकार थे क्या। देख लीजिए, फिर से ध्यान से देख लीजिए क्या थे। देख लीजिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं, इसका सटीक उत्तर की बात कर ले क्या। देख लीजिए, इसका सटीक उत्तर की अगर हम लोग बात कर ले तो ध्यान से देख लीजिए, इसका उत्तर होगा कहानीकार। यानी अयज्ञ जी क्या थे? तो अयज्ञ जी कहानीकार थे। अयज्ञ जी क्या थे? कहानीकार थे। देख लीजिए, अयज्ञ जी न निबंधकार थे, न उपन्यासकार थे, न व्यंग्यकार थे। अयज्ञ जी कहानीकार थे। क्या थे? कहानीकार थे। तो बिना देर के हुए सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि सब अपना यहाँ से, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी का कंप्लीट कर पाए। याद रखिएगा, यहाँ से कंप्लीट कर पाए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से पास किए थे? देखिए, क्या मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, पंजाब कॉलेज से किए थे, फुरमैन कॉलेज से किए थे, या इनमें से कोई नहीं? देख लीजिए, तो इसका सटीक उत्तर की अगर हम लोग बात कर ले, देख लीजिए तो सटीक उत्तर क्या है। देखिए इसका सटीक उत्तर है मद्रास क्रिश्चियन, देख लीजिए, कॉलेज से किए थे। कहाँ से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिना देर किए हुए आप 11th के बैच यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 11th के बैच आप यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम आपको बता दें 11th के बैच यहाँ आके ज्वाइन कर सकते। देखिए सुबह के 7 बजे, देखिए कितने बजे? सुबह के 7 बजे से बैच आरंभ हो चुका है। ठीक है, अभी 1 से 2 दिन बैच चला है। अब जितना जल्दी हो सके आप इसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। एक कहावत है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता। पता है आपको, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिना देर किए हुए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बात तो समझिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? देखिए अगला प्रश्न क्या है, अयज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अयज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रस्तुत हुई, देख लीजिए, तो 1920 में हुआ, देख लीजिए 1924 में हुआ था, 1928 में हुआ था, या 1932 में हुआ था। देख लीजिए, तो इसका सटीक उत्तर की अगर हम लोग बात कर ले अयज्ञ जी की, देख लीजिए तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा। देख लीजिए, अगर हम लोग बात कर ले इसका सटीक उत्तर क्या होगा, देख लीजिए, तो इसका सटीक उत्तर बी है। क्या है इसका सटीक उत्तर? देख लीजिए बी है। यानी 1900, याद रखेगा, क्या कहता है, देख लीजिए 1924 में हुआ था। कब हुआ था? देख लीजिए, तो 1924 में हुआ था। ध्यान से देखिए, कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, याद रखिएगा।
ठीक ना, 1924 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, देख लीजिए अगला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है कि मालती, देखिए महेश्वर की पति का नाम क्या है। देखिए तो आप एक चीज बताइए, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। देख लीजिए तो लालती था, नहीं लालती तो होगा ही नहीं, लालती होगा क्या, नहीं सर लालती तो होगा ही नहीं, लालती होगा नहीं, ठीक ना। प्रभावती होगा, नहीं सर प्रभावती तो नहीं होगा। ठीक, कलावती होगा क्या, नहीं कलावती नहीं होगा। तो इसका सटीक उत्तर होगा मालती। क्या होगा, मालती। वही मालती जो महेश्वर की पत्नी है, याद रखिए, और लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन लगती है। ठीक है, लेखक के दूर के रिश्तेदार की क्या लगती है, बहन लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े क्या, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका, याद रखिएगा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, से देख लीजिए अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपका, देखिए अगला प्रश्न है, अयज्ञ जी ने कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यानी अयज्ञ जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए हम आपको बताते, देख लीजिए गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध की अगर हम लोग बात कर ले तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए छोड़ा हुआ रास्ता, कभी नहीं, छोड़ा हुआ रास्ता कभी नहीं। बी, देखिए विप थगा, नहीं विप थगा भी नहीं होगा। ए तेरे प्रतिरूप, ये भी नहीं होगा। देखिए तो पहले याद रखेगा, पहले अगर हम लोग बात कर ले, देखिए अगर हम लोग पहले बात कर ले तो इसका उत्तर होगा आपका रोज। देखिए रोज कहानी का पहले नाम गैंग्रीन हुआ करता था। रोज कहानी का पहले नाम क्या हुआ करता था, गैंग्रीन हुआ करता था। ठीक है, बाद में इसका नाम रोज डाला गया, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग आगे बात कर ले तो ध्यान से देखिए क्या कहता है। देखिए कितना नंबर प्रश्न पर थे हम लोग, देखिए कितना नंबर प्रश्न पर थे हम लोग, कितना नंबर प्रश्न पर थे हम लोग, याद रखिएगा। देखिए हाँ, देखिए प्रश्न क्या होगा। अरे भाई क्या आता है, अरे क्या आता है भाई। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, हाँ देखिए तो इसका नाम रोज होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। देखिए अगर प्रश्न है कि लेखक कितने वर्ष को बाद मालती से मिलने आया था, देखिए तो लेखक क्या 2 वर्ष के बाद आया था, नहीं 2 वर्ष के बाद तो नहीं आया था, 2 वर्ष के बाद तो नहीं आया था, याद रखिएगा। 4 वर्ष बाद आया था, 5 वर्ष बाद आया था, ठीक है, या 8 वर्ष बाद आया था। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद होना चाहिए इसका उत्तर। कितने वर्ष बाद होना चाहिए, 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष होना चाहिए, 4 वर्ष बाद। देख लीजिए इसका सटीक उत्तर की मैं बात कर लूं तो 4 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, देख लीजिए तो इसका उत्तर होगा 4 वर्ष बाद, याद रखिए। यानी लेखक जब प्रथम बार, देखिए इससे पूर्व जब मालती से मिला था तो मालती एक सिर्फ लड़की हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, लड़की हुआ करती थी। लेकिन 4 साल बाद जब लेखक उससे मिलता है तो जो मालती है वह एक लड़की के साथ साथ एक औरत भी है, और दूसरी बात एक बच्चे की माँ भी है, एक बच्चे की माँ भी है। चलिए तो आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता मालती के पति के नाम किस, देखिए पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। देखिए आपको पता होगा कि मालती के जो पति है वह पेशे से क्या था, तो पेशे से एक डॉक्टर हुआ करता था। सरकारी डिस्पेंसरी में मालती के पति पेशे से एक डॉक्टर था, जिस हैसियत से उसको एक क्वार्टर भी मिला था जिसमें मालती और उसके सब परिवार वहां पर, उसका पति और उसका जो बेटा था टीटी वह निवास करता था। और लेखक मालती से वहीं मिलने आया था, लेखक मालती से वहीं मिलने आया था। देख लीजिए तो हम बात कर ली इस प्रश्न पर, देख लीजिए इस प्रश्न पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न है आपका, याद रखिएगा प्रश्न क्या कहता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न है कि मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आया था। पथरी का आया था, नहीं भाई पथरी का नहीं करके आया था। कैंसर के करके आया था, नहीं कैंसर का तो करके आया नहीं था। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा गैंग्रीन। क्या होगा इसका उत्तर, गैंग्रीन। ध्यान से देख लीजिए कि मालती के जो पति था वह गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। किस बीमारी के, गैंग्रीन। देखिए गैंग्रीन क्या होता है, तो गैंग्रीन कांटा चुभने से होता है। क्या होता है, कांटा चुभने से होता है। जब कोई व्यक्ति को कांटा चुभ जाए और वह लापरवाही बरत ले तो गैंग्रीन का सामना करना पड़ सकता है, याद रखिएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या है। अब देखिए सिंपल वे में अगर हम लोग बात कर ले कि मालती के पति के नाम क्या है, देख लीजिए तो मालती के पति के नाम क्या, देख लीजिए तो मालती के पति के नाम अगर हम लोग बात कर ले, देख लीजिए तो क्या युगेश्वर है, नहीं मालती के पति का नाम युगेश्वर नहीं है। ठीक है, राजेश्वर है, नहीं राजेश्वर नहीं है, और परमेश्वर भी नहीं है। तो मालती के पति के नाम महेश्वर है।
क्या मालती के पति का नाम? महेश्वर है। जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, इसको नोट कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए। तो मालती के पति का नाम क्या है? देखिए, तो मालती के पति का नाम महेश्वर है, याद रखिए क्या है? महेश्वर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर कहाँ थे? 10 पर। देखिए प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अय्यग्य जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? देखिए, तो हम बात करें इसका सटीक उत्तर, तो भारतीय ज्ञान पुरस्कार हो सकता है, याद रखिएगा। पद्म श्री तो ये होगा ही नहीं। देखिए इसका सटीक उत्तर की बात कर ले हम लोग क्या? देखिए इसका सटीक उत्तर की बात कर ले हम लोग। देख लीजिए हम लोग अगर बात कर ले, देखिए 10वां प्रश्न था क्या? 10वां प्रश्न था, कहाँ चले गए? हाँ, देखिए इसका सटीक उत्तर यही होगा जो हम आपको बोले थे, सटीक उत्तर वही है। देख लीजिए इसका सटीक उत्तर क्या है भाई? तो सटीक उत्तर याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? देखिए तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा, याद रखिए उनको मिला था। अगला प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न कहता है अय्यग्य जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिकाओं का संपादन किया? आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अय्यग्य जी जो थे वो घर में किस हस्तलिखित पत्रिकाओं का व्यवहार किया? देखिए लोक बंधु, किसका? देख लीजिए लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, या देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक उत्तर की अगर हम लोग बात कर ले तो देख लीजिए इसका होगा आनंद बंधु। कौन सा बंधु? आनंद बंधु। तो याद रखिएगा इसका सटीक उत्तर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होगा आनंद बंधु। क्या होगा? आनंद बंधु। तो बिना देर के सभी आदमी को, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसको बेनिफिट हो सके और एग्जाम में 100% क्वेश्चन करके आ पाए। याद रखिएगा जो इस वीडियो को देखेगा एग्जाम में 100 में 100 प्रश्न करके आ सकता है। याद रखिएगा पूरा 100 स्कोर लाना अगर है तो फिर अभिषेक आर्ट्स जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर सारा वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देखिए क्या कहता है प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है, याद रखिएगा प्रश्न कहता है अय्यग्य जी की पहली कहानी किस पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई? देखिए प्रभा, ज्योति, पत्रिका सेवा। देखिए इसके सटीक उत्तर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके सटीक उत्तर पर हम लोग चर्चा कर ले क्या? देखिए तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सटीक उत्तर होगा पत्रिका सेवा। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देख लीजिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा? देख लीजिए इसका सटीक उत्तर होगा प्रभा, देखिए पत्रिका सेवा। क्या होगा? पत्रिका सेवा। याद रखिएगा क्या होगा? पत्रिका सेवा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर कितना पर आते हैं? देखिए तो प्रश्न नंबर आप आते हैं हम लोग 13 पर। देखिए प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? देखिए महेश्वर जब हॉस्पिटल से लौटा था और लेखक जब उसके घर पे मौजूद था तो महेश्वर ने एक पेपर में लपेट कर कुछ आम लेकर आया था। क्या लेके आया था? आम लेके आया था। तो इसका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए भाई? देखिए तो हम कहेंगे कि इसका सटीक उत्तर, याद रखिएगा, देखिए इसका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए तो इसका सटीक उत्तर आम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका सटीक उत्तर आम होना चाहिए। केला होगा नहीं, सेब होगा नहीं, संतरा होगा नहीं। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? आम होना चाहिए। क्या होगा? आम होना चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्या है? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था? अब सिंपल भी है, आपको पता है कि मालती का जो पति है महेश्वर वह पेशे से डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि रोज कहानी में, ठीक है, कौन सा उसका जो पात्र है वह डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ है, तो इसमें अंतर देख लीजिए, इसमें आंसर आप देख लीजिए, इसमें आंसर क्या होगा भाई? देखिए तो इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा, देखिए वो क्या होगा? देखिए तो मालती होगा क्या? नहीं, मालती तो होगा नहीं, मालती नहीं होगा। ठीक है, मालती के रिश्तेदार कोई भाई नहीं का भाई नहीं, तो लेखक था। कौन था? वो लेखक था। इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा महेश्वर। क्या होगा इसका उत्तर? महेश्वर। ठीक है, क्या होगा? महेश्वर होगा। तो बिना कॉपी कलम के तो वीडियो देखिए मत कीजिए। ठीक है, क्लास अगर आप देख रहे हैं तो कॉपी कलम अपने साथ में रखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अय्यग्य जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? अब सिंपल वे में देखिए 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, या 20 वर्ष की उम्र में? देखिए तो 12 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? देख लीजिए तो अय्यग्य जी ने, याद रखिएगा, कितने वर्ष की उम्र में? देख लीजिए तो अय्यग्य जी ने 12, मात्र और मात्र 12 वर्ष की उम्र में, ठीक ना, क्या लिखना? देखिए तो कविता लिखना शुरू कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में। तो 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा और 20 नहीं होगा, मात्र और मात्र कितना होगा? 12 होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। कितना आते हैं? प्रश्न नंबर 16 पर। मालती का पति का नाम क्या है? देखिए मालती के कहता है, मालती के पति क्या है? आप बताइए, मालती के पति कोई वकील है क्या? नहीं। मालती के पति वकील है? नहीं है। आपको पता है ना मालती के पति वकील है? नहीं है। मालती के पति क्या है? ठीक है, तो डॉक्टर है। क्या? डॉक्टर है।
अध्यापक भी नहीं है, प्रधानाध्यापक, अभियंता यानी इंजीनियर भी नहीं है। मालती के पति पेशे से, ठीक ना, सरकारी हॉस्पिटल में यानी सरकारी डिस्पेंसरी के एक डॉक्टर है। क्या है? सरकारी डिस्पेंसरी के एक डॉक्टर है, जो कि गैंग्रीन नामक विशेषज्ञ रोग के डॉक्टर है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है तार सप्तक का संपादक कौन है? देखिए तो इसमें कहने वाली क्या है, देखिए तार, देखिए क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादक कौन है? ए होगा क्या? विद्यानिवास मिश्र नहीं होगा, धर्मवीर भगत ये भी नहीं होगा, कन्हैया लाल नंदन ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा भाई? इसका उत्तर होगा, देखिए सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अयज्ञ। आप शॉर्टकट में अयज्ञ भी कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में है अयज्ञ तो आप शॉर्टकट में अयज्ञ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अयज्ञ किस वाद से संबंधित है? देखिए अब प्रश्न क्या है, अयज्ञ किस वाद से संबंधित है? देखिए तो यहाँ पर है छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद और स्वच्छतावाद। याद रखिएगा, इसका सटीक उत्तर देख लीजिए, इसका सटीक उत्तर क्या है? अरे भाई प्रश्न नंबर कितना था, कहाँ चले जाते हैं, देख लीजिए। हाँ देखिए तो इसका उत्तर होगा प्रयोगवाद। क्या होगा इसका उत्तर? देखिए तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, देख लीजिए प्रयोगवाद होगा। क्या होगा? देखिए तो इसका उत्तर होगा प्रयोगवाद। क्या होगा? प्रयोगवाद। याद रखिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से, देखिए इनमें से कौन सा नाटक है, इनमें से आगे जी का कौन सा नाटक है? देखिए उत्तर प्रियदर्शी सिपाही की माँ तो होगा क्या? तो सिपाही की माँ तो होगा नहीं, ठीक, सिपाही की माँ होगा नहीं। देखिए सिपाही की माँ होगा, देखिए तो सिपाही की माँ नहीं होगा। सिपाही की माँ होगा तो सिपाही की माँ तो मोहन राकेश जी का, किसका है? मोहन राकेश जी का है। उत्तर प्रियदर्शी, बकरी, बरबला। देखिए इसका सटीक उत्तर हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, देख लीजिए इसका सटीक उत्तर चेक कर लेते हैं, देख लीजिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा। देखिए तो इसका सटीक उत्तर क्या है, देखिए इसका सटीक उत्तर क्या है, देखिए तो इसका सटीक उत्तर है उत्तर प्रियदर्शी। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? देखिए तो इसका सटीक उत्तर क्या है, देखिए उत्तर प्रियदर्शी। चलिए अगला प्रश्न, गैंग्रीन में इसमें से किससे संबंधित है? देखिए पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से है। देखिए तो मेरे दृष्टिकोण से, ठीक है, देख लीजिए तो गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। क्या है? देखिए गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। देखिए ये पशु नहीं है गैंग्रीन, ठीक है, देश नहीं है गैंग्रीन और वनस्पति भी नहीं है। गैंग्रीन है क्या? तो गैंग्रीन एक प्रकार के बीमारी है। क्या गैंग्रीन? एक प्रकार के बीमारी है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? 21 में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? देखिए 21 में पहुंचेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? देखिए मालती और महेश्वर से जो एक बेटा है, याद रखिए, उसका जो एक संतान है उसका नाम क्या है? देख लीजिए तो हम आपको बताएंगे कि उसका बच्चा का नाम कोई फिक्स नाम नहीं था, लेकिन दुलार से यानी प्यार से उसको क्या कहता था लोग? टीटी कहता था। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या कहता था लोग इसको? याद रखिएगा, तो प्यार से इसको क्या कहता था? टीटी कहता था। क्या कहता था? टीटी कहता था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो महेश्वर और मालती के बेटा का नाम क्या था? टीटी। क्या नाम था? टीटी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, नंदी के दीप किसकी रचना है? सिंपल वे में क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नंदी के दीप जो रचना है, याद रखिएगा, वो किसका है? तो ध्यान से देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं। उदय प्रकाश जी का नहीं होगा, इसका तो तिरिच है भाई। देखिए मल्य जी का भी नहीं होगा, मणि मधुकर जी का नहीं होगा। इसका उत्तर होगा अयज्ञ, ठीक है। हीरा, देखिए सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अयज्ञ इसका पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, देखिए प्रश्न क्या था, देखिए प्रश्न था, याद रखिएगा, कि नदी के दीप किसकी रचना है? याद रखिएगा, तो किसका है भाई? अयज्ञ जी का। अगला 23 नंबर प्रश्न, देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या था, अयज्ञ को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना पर प्रकाशित हुआ? देखिए अयज्ञ जी को अगर हम लोग ज्ञान की बात कर ले, ज्ञान पीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो इसका सटीक उत्तर देख लीजिए आप यहाँ से। देखिए सटीक उत्तर इसका क्या है, देखिए हम लोग बात कर ले भाई, प्रश्न नंबर 23 था भाई, 23 23 देख लीजिए 23। इसका सटीक उत्तर होगा आपका कितनी नावों में कितनी बार, यानी देख लीजिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा? देख लीजिए तो इसका सटीक उत्तर जो होगा आप याद रखिएगा, इसका जो सटीक उत्तर होगा क्या होगा? देख लीजिए इसके सटीक उत्तर की अगर हम लोग बात कर ले तो ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए आपका बाबरा अहेरी नहीं होगा, आंगन के पार द्वार नहीं होगा, शेखर यानी एक जीवनी नहीं होगा। इसका सटीक उत्तर होगा, ठीक ना, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार होगा। क्या होगा? कितनी नावों में कितनी बार। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है अयज्ञ का जन्म कब हुआ था? देखिए अयज्ञ जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अगर हम लोग कब हुआ था, तो अयज्ञ जी का जन्म की अगर हम लोग बात करें, देखिए 23 अप्रैल 1911, 25 मई 1911 नहीं, देखिए 7 मार्च 1911। इसके सटीक उत्तर पर हम लोग चर्चा कर ले क्या? देखिए अयज्ञ जी का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था। देखिए तो इनका जन्म देख लीजिए 7 मार्च 1911
कितना में हुआ था? देखिए अय्यज जी का जन्म की अगर हम लोग बात कर ले देख लिए तो अय्यज जी का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देख लीजिए अय्यज के पिता के नाम क्या था? देखिए अय्यज जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? देखिए अय्यज जी के पिता का नाम क्या था? देख लीजिए तो अय्यज जी के पिता का नाम याद रखिएगा। अय्यज जी के पिता के नाम अगर हम लोग बात करें तो दयानंद शास्त्री था क्या? नहीं था। देखिए अभयानंद शास्त्री था? नहीं था। डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री था? नहीं। इसके पिता का नाम था देख लीजिए डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अय्यज की है? देखिए कौन सी पुस्तक अय्यज जी की है? अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन सी पुस्तक अय्यज जी की है, देखिए तो हमारी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा, ठीक है, टीटी की, देखिए मिट्टी की ओर, मौत की मुस्कान। देख लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं। देख बाबू प्रश्न नंबर कितना था? देखिए प्रश्न नंबर ए था। देख लीजिए तो इसका होगा, देखिए कौन सी पुस्तक अय्यज जी क्या है? देख लीजिए तो इसका होगा हरी घास पर क्षण भर। क्या होगा? देखिए हरी घास पर क्षण भर। यही इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करना है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर जो प्रश्न है, कौन सी रचना अय्यज की नहीं है? देखिए अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बंदूक सासा, तिरिछ। देखिए तिरिछ नहीं है अय्यज जी के। कौन नहीं है भाई? देखिए तो अय्यज जी के तिरिछ नहीं है, यह उदय प्रकाश जी का। किसका है? देखिए तिरिछ किसका है? उदय प्रकाश जी का है। देखिए तिरिछ नहीं है, बाकी बात यह सब है, यह सब है, तिरिछ नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तिरिछ। यानी प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी पुस्तक, याद रखिएगा, क्या कहता है कि कौन सी रचना अय्यज जी की नहीं? तो अय्यज जी की तिरिछ नहीं। कौन नहीं है? तिरिछ नहीं। अगला कहानी, रोज कहानी की नायिका कौन है? देखिए रोज कहानी की नायिका कौन है भाई? तो आप लोगों को पता है कि रोज कहानी के बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। देख लीजिए रोज कहानी का, देखिए मधु मालती होगा क्या? नहीं। मलविका होगा क्या? नहीं। माधवी होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? देख लीजिए तो इसका उत्तर होगा मालती। क्या होगा इसका उत्तर? मालती होगा। तो याद रहे क्या होगा? मालती। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 29 पर बात करेंगे। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? देखिए रोज कहानी में अगर हम लोग बात करें तो अतिथि बनकर कौन आता है? देख लीजिए हम फिर से करें, अगर आप 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो अभिषेक सर की जिम्मेदारी है। 12th की तैयारी अभिषेक सर की जिम्मेवारी, तो आप हम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यहाँ, आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप या जहाँ से भी देख रहे हैं आप, जिस चीज़ से आपका प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो आपको डाला जाएगा, जो कि हिंदी 5 नंबर तक आज हम लोग कर लिए थे। इसके बाद अब हम हिंदी नहीं डालेंगे, ठीक है ना? अब हिंदी नहीं, अब हिंदी का वीडियो बनाना भी बंद करेंगे। 5 काफ़ी है, ठीक है? तो 5-5 चैप्टर तक हम लोग सारा सब्जेक्ट के बारीकी से डालना शुरू कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती के चाचा? नहीं, मालती के चाचा नहीं आता है। मालती का मामा? नहीं, मालती का मामा नहीं आता है। मालती का पिता? नहीं, मालती का पिता नहीं आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आता है, जिसका नाम अयज्ञ है। जिसका नाम क्या है? अयज्ञ है। पहले सुन लीजिए, मालती का भाई है। देखिए रोज कहानी घंटे की किस, देखिए खरकन के साथ समाप्त होता है। देखिए तो भाई कितने के साथ समाप्त होता है, याद रखिएगा। इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग, इसका उत्तर देख लीजिए। देखिए इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए तो इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा, 11। कितना होगा? देखिए इसका उत्तर होगा 11। ये क्या कहता है? रोज कहानी घंटे के किस देखिए खरकन के साथ समाप्त होती है। देख लीजिए तो मालती एकदम थकन हुई महसूस करके घुटना पर हाथ रख के जैसे अलार्म बजता है तो ऐसा ही कहती है कि बाप रे, लगता है कि अब कितना बज गया? तो 11 बज चुका है। कितना बज चुका है? 11 बज चुका है। तो 11 के साथ ही रोज कहानी जो है उसके खरकन के साथ समाप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सी कृति अयज्ञ की नहीं है? देखिए पल्लव, ओ सदा नी, देखिए सदा नीरा, कितनी नाव, तो ये तो यही है इनका। पल्लव भी है मेरे हिसाब से, हरी घास ये भी है, वो सदा नीरा इसका उत्तर होना चाहिए। अब पल्लव देख लेते हो इसे हम लोग, देख लेते हैं। भाई मेरे कहाँ चल जाता है भाई? देखिए तो पल्लव है, क्या है? पल्लव नहीं है। देखिए इसमें से पल्लव इनका नहीं है। कौन नहीं है? ठीक है, तो इसमें से पल्लव इनका नहीं है, याद रखिएगा। यानी पल्लव इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पल्लव हो जाएगा। बाकी बात देख लीजिए, ई, ए भी है इनका, ए भी है इनका, याद रखिए, ए भी है इनका, ए नहीं है, ठीक ना? ए नहीं है यानी पल्लव। इसका उत्तर क्या हुआ? पल्लव हुआ, याद रखिएगा, पल्लव हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हम लोग कितना पर बात करेंगे? देखिए तो प्रश्न नंबर हम लोग याद रखिएगा
32 पर बात करेंगे। कौन सी कृति अयज्ञ की है? देखिए प्रश्न क्या है, कौन सी कृति अयज्ञ की है? देखिए रसवंत है, देखिए नदी के द्वापर है, मंगलसूत्र है, कंकाल है, याद रखिएगा कंकाल है, याद रखिए कंकाल है। इसका उत्तर क्या होगा देख लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा देख लीजिए, इसका उत्तर होगा नदी के द्वीप। क्या होगा? नदी के द्वीप। अगला प्रश्न, रोज इनमें से क्या है? देखिए रोज एक कहानी है। रोज क्या भाई? देखिए तो रोज एक कहानी है, याद रखिएगा। रोज क्या है? देखिए तो आपको बता दें कि रोज कहानी है। रोज क्या है? तो कहानी है, याद रखिएगा। कहता है कि रोज इनमें क्या है? तो रोज एक प्रकार के कहानी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रियदर्शी नाटककार कौन? सिंपल है बे यार, ठीक है भाई, सिंपल है, याद रखिएगा। इसका भी उत्तर अयज्ञ जी होगा। कौन होगा? अयज्ञ जी होगा। ई तो होगा नहीं, ई नहीं होगा और ई नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? अयज्ञ जी होगा। कौन होगा? अयज्ञ जी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 35, शेखर एक जीवनी किसकी विद्या की? अरे भाई शेखर एक जीवनी, देखिए क्या है? देखिए तो शेखर एक जीवनी अगर किसके विद्या की कृति है, देख लीजिए तो उपन्यास तो होगा नहीं, निबंध तो होगा नहीं, हाँ निबंध होगा। देख लेते क्या है, देख लीजिए। अरे भाई कहाँ चला जाता है तू? देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा भाई? देखिए उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 36, अयज्ञ की माँ का नाम क्या है? देखिए तो अयज्ञ जी के माँ के नाम की अगर हम लोग बात करें तो व्यंती देवी है। क्या भाई? देखिए तो अयज्ञ जी की माँ की नाम जो है देख लीजिए व्यंती देवी है। क्या है? देखिए अयज्ञ की माँ की नाम अगर हम लोग बात करें तो अयज्ञ जी की माँ की नाम क्या है? देख लीजिए शीला देवी नहीं, ठीक है, राधा देवी नहीं, शकुंतला देवी नहीं, तो इनकी माँ का नाम क्या है? व्यंती देवी है। क्या? व्यंती देवी है। देखिए कुछ प्रश्न आपका और होगा, याद रखिए। रोज कहानी का नायिका कौन है? आपको पता है कि रोज कहानी का नायिका कौन है? मालती है। कौन है? देखिए रोज कहानी का नायिका कौन है भाई? देखिए तो रोज कहानी की नायिका जो है, देखिए ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं, चंपा चमेली नहीं होगा। क्या होगा? मालती होगा। ठीक है, चंपा चमेली नहीं होगा, याद रखिएगा। देखिए रोज के 38 नंबर पर शीर्षक कहानी के लेखक कौन? रोज शीर्षक कहानी के भाई अयज्ञ है। कौन है? देखिए आपको हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है कि इसका उत्तर क्या होगा? देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, नामवर सिंह तो होगा नहीं, देखिए मोहन राकेश होगा नहीं, उदय प्रकाश होगा नहीं, ठीक है। देखिए सिपाही की माँ है वो तिरिस का है, इसका उत्तर कौन है? ठीक है, हीरानंद, सचिदानंद हीरानाथ वात्सायन अयज्ञ। क्या होगा? सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अयज्ञ। अगला प्रश्न पर बात कर लेते हैं। चलिए 38 प्रश्न था। कितना प्रश्न था इसमें? देखिए चैप्टर में 38 प्रश्न था। देखिए तो 38 के 38 प्रश्न क्या हुआ आपका? समाप्त हुआ। यानी याद रखेगा 5 नंबर चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कितने नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है? देख लीजिए तो 5 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी भी हम कहते हैं कि जिसको ऑफलाइन में अभिषेक सर से पढ़ना है, ठीक ना, वो अपना कमलागढ़ स्कूल के पास आ जाए। याद रखिएगा गेट के सामने टावर वाला कैंपस में, यहाँ पर 11th तथा 12th का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाता है। आपको एक बेहतर गाइडलाइन की आवश्यकता होता है, जो गाइडलाइन आपको यहाँ से दिया जाएगा। इस बार अगर हम बात करें तो 400 प्लस लगभग अगर बात करें तो 20 प्लस स्टूडेंट का है। तो देर नहीं करें, देखिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9570, याद रखिएगा 823884, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आ जाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।